आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का जो योग है वह 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो प्रथम 7 पद का जो योग है वह 49 दिया है और प्रथम 17 पदों का योग जो दिया है वह 289 दिया है। तो इसके प्रथम n पदों का योग हमको निकालना है। तो चलिए इसको अब हम लोग करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि माना जो एपी का जो पहला पद होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो मानेंगे कि जो पहला पद है वह ए है तथा सर्वांतर को किससे लिखते हैं, डी से। तो एपी का जो सर्वांतर है वह क्या है, डी है। इसको हम लोग मान ले रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मतलब कि यस 7 का जो वैल्यू है वह कितना है, 49 है। अर्थात प्रथम 7 पदों का योग जो है वह 49 है। इसको लिख दिए। अब सम वाला फार्मूला लगाएंगे और इस पे वैल्यू को रखेंगे। तो सूत्र क्या होता है, एपी में योग का फार्मूला, एन पदों का योग का फार्मूला होता है एस एन इक्वल n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। तो इसमें वैल्यू को रखेंगे। अब एस एन का वैल्यू क्या है, एस एन के स्थान पे क्या है, यस 7 पदों का योग निकालना है तो 49 दिया है, तो लिखेंगे यस 7 इक्वल 49 हो गया। और n/2 है तो n यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 पद है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7, तो 7/2 हो गया। उसके बाद 2a है तो a का वैल्यू हमको नहीं पता है, जो कि प्रथम पद है एपी का, इसको ए माने है तो ए रहने देंगे। प्लस n-1 है तो n का मान क्या है, 7 है, तो रखेंगे -1 इंटू डी। डी का मान भी नहीं पता है। अब सॉल्व करेंगे। अब तो 49 इक्वल कितना होगा, 7/2। 2a प्लस 7 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 6 का डी में करेंगे तो 6d हो जाएगा। अब फिर आगे लिखेंगे 49 इक्वल 7/2 गुणे यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे। देख रहे हैं दोनों जगह क्या है, 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे 6 है। तो 2 कॉमन करेंगे तो a + 3d बचेगा कोष्टक में, और यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा कितना आगे। अब इसको लिखेंगे, यहाँ से यह 2 से 2 कैंसिल हो गया था और यहाँ पे 7 है। 7 क्या है, इसमें गुणा हुआ है तो इस साइड और लाएंगे तो 49/7 आ जाएगा, इसके बट्टे हो जाएगा 7। तो बचेगा कितना, a + 3d हो जाएगा। 49/7 इक्वल a + 3d होगा। तो 49 को 7 से काटेंगे तो कितना होगा, 7 7 49, तो a + 3d का मान कितना होगा, 7 के इक्वल होगा। इसको मानेंगे कि यह समीकरण फर्स्ट है। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रथम 17 पदों का योग जो है वह 289 है, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है कि 17 पदों का योग 289 है। इसको भी सम वाले फार्मूले पर रखेंगे। सम का फार्मूला क्या होता है एपी में, n पदों का योग के लिए एस एन इक्वल n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे रखेंगे n का मान, इसमें क्या है, इसमें n का मान 17 है, तो लिखेंगे यस 17। तो 289 है यस 17 का मान, बटे n/2 है तो n का मान 17 है बटे 2a का वैल्यू नहीं पता है, प्लस n-1, यहाँ पे n क्या है, 17 है, क्योंकि 17 पदों का योग दिया है तो 17 - 1 इंटू डी का मान भी नहीं पता है। अब घटाएंगे इसको तो फिर आगे लिखेंगे। अब लिखेंगे 289 इक्वल 17/2, उसके बाद 2a प्लस 17 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 16d हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या करेंगे 289 इक्वल लिखेंगे 17/2 और इन दोनों जगह से 2 कॉमन करेंगे। 2 कॉमन करेंगे तो कोष्टक में कितना बचेगा, a + 8d बचेगा, क्योंकि 2 यहाँ पे कॉमन है। अब 2 से 2 यह कैंसिल हो जाएगा और 17 का क्या है, यहाँ पे गुणा हुआ है तो इधर आएगा तो क्या होगा, 289/17 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल क्या होगा, a + 8d केवल यही बचा, तो 289/17 इक्वल a + 8d हो जाएगा। अब 17 को 289 में भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 17 बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17। तो a + 8d इक्वल क्या होगा, 17। इसको मानेंगे कि यह समीकरण सेकंड है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड मिल गया, तो अब इसको घटाएंगे तो वैल्यू निकलेगी, ए या डी का मान निकाल सकते हैं इससे। तो चलिए अब इसको घटाते हैं समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर। समीकरण सेकंड क्या था, ए वाला था और फर्स्ट यह वाला है।
तो सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे, तो सेकंड क्या है, a+8d इक्वल 17 और फर्स्ट a+3d इक्वल 7 है, तो घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे। अब प्लस से माइनस से कैंसिल, 8d में से 3d घटाएंगे यहाँ से तो बचेगा 5d और 17 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। तो d का मान क्या हो जाएगा, 5d इक्वल 10 है तो d इक्वल 10/5, तो 5 दूना क्या होगा 10, तो 2 आ गया। तो d का जो मान आ गया वह 2 आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, d का मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या था, यही तो है a+3d इक्वल 7, इसमें वैल्यू रखेंगे d का यहाँ पे तो a का मान निकल जाएगा। तो चलिए वैल्यू को अब पुट करते हैं इसमें, d की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में। तो लिखेंगे a+3 × d का मान 2 है, इसको रखेंगे इक्वल 7 क्या है, 3 दूना क्या होगा 6, 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 7 - 6 हो जाएगा। तो a इक्वल 7 - 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। a का मान 1 आ गया और d का मान 2 आ गया। तो इससे अब n पदों का योग हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रथम n पदों का योग निकालिए। n पदों का योग निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। इसमें वैल्यू को रखेंगे। अब तो कितना पद निकालना है, n पद निकालना है, तो n के स्थान पे क्या होगा, ये न होगा, तो Sn इक्वल क्या होगा n/2, उसके बाद 2a, a के स्थान पे यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 रखेंगे प्लस n - 1 × d। d का मान यहाँ पे कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं, तो d की वैल्यू 2 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा। अब Sn इक्वल क्या होगा n/2, 2 प्लस 2 का 1 में करेंगे तो 2 ही होगा। उसके बाद n - 1 है तो 2 का n में गुणा करेंगे तो 2n होगा और 2 का फिर -1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब +2 -2 से कैंसिल, बचा कितना, Sn इक्वल कितना हो जाएगा n/2 × 2n, केवल यही बचा। तो अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना n × n, n का n में करेंगे तो कितना होगा n²। तो Sn इक्वल क्या आ गया n²। तो क्वेश्चन में यही पूछा था तो लिखेंगे अतः प्रथम n पदों का जो योग है वह n² है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।